ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपके। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा दिसंबर के मध्यकाल में। देखिए, दिसंबर का मध्यकाल वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी सूर्य विशेष तौर पे मंगल है और मंगल इन दिनों सूर्य के साथ चलते हुए अस्त स्थिति में है, तो मंगल को शक्ति देने की आवश्यकता सबसे पहले है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो लग्न के भी स्वामी हैं और साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं। इसके साथ साथ इन दिसंबर के मध्यकाल में बुध भी अस्त होने के योग बनाएंगे, वक्री होने के योग बनाएंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिसंबर के काल के अंदर इच्छाधारी योग बना सकता है आपके लिए, खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। कुछ खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों को कर कर आप इस दिसंबर के मध्यकाल में अपने भाग्य के अनुसार से महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बना सकते हैं। तो समझ लीजिएगा उन परिवर्तनों को, कैसा रहेगा वो परिवर्तन और कौन खास रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन में और विशेष तौर पे बहुत आगे की गति को प्राप्त कर सकते हैं, आगे तेज गति से अपने जीवन में विकास करने के योग बना सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, जीवन एक बार मिलता है और इस एक जीवन में ही हमें हर क्षण की महत्ता को समझते हुए सही डायरेक्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हैं जो मतिमंद होकर समझ नहीं पाते हैं और यदि कुछ जीवन में कष्ट आ जाते हैं तो फिर अपने आप को दोष देने का प्रयास कर जाते हैं। अरे, अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान विज्ञान को समझते हुए, ज्योतिष का लाभ लेते हुए तिथि को समझने का प्रयास करें, वार को समझने का प्रयास करें, समय को समझने का प्रयास करें। समय को समझने का शास्त्र ही ज्योतिष विज्ञान है, इसके लिए ही इसको समझ लेना चाहिए। देखिए, व्यक्ति नहीं बदलता है, केवल समय बदल जाता है। कभी समय अच्छा हो जाता है, कभी समय खराब हो जाता है। आप तो वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। तो ये आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि उस समय की चाल को पहचानने का जो तरीका है वो ज्योतिष विज्ञान है, उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके साथ ग्रह क्या खेल खेलने जा रहे हैं दिसंबर के मध्यकाल में, समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 दिसंबर की। उस दिन सोमवार का अवसर है और त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग बन रहा है। मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है। देखिए, मासिक शिवरात्रि का जो सुंदर योग है, इसके अनुसार से यदि समझें तो कई प्रकार के ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये दिन। इस दिन चतुर्दशी क्षय है, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है, जो सुबह 7:10 से लेकर शाम को 6 के करीब 32 तक रहेगा, यानी पूरा दिन ही भद्रा काल में निकल गया है। तो एक बात समझ लें, नए कार्य, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बच रहे हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए नई थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है, अच्छा योग बनाएगा। जो पहले दिन गए हैं उनसे उपेक्षा काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट मनोमस्तिष्क में हो सकते हैं, लेकिन आज भी चंद्रमा क्षीण है, तो उसके लिए कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है और सोमवार का दिन चंद्रमा के लिए भी और भगवान शिव के लिए भी दिन विशेष माना जाता है। तो ऐसे में उपाय छोटा सा बता देते हैं, कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। थोड़ा सा दूध लेकर उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए उनका थोड़ा सा अभिषेक कर लीजिए। चंद्रमा भी ठीक होगा, शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा और समस्त चीज़ों को ठीक करने का अवसर आपको मिल जाएगा। तो सुंदर तरीके से एक छोटा सा उपाय, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा खून कर सकते हैं आप। 12 दिसंबर को ग्रहों की गणना दिखाती है, मंगलवार का अवसर और साथ साथ उस दिन अमावस्या है। भौमवती अमावस्या का योग बन रहा है और ये मंगल जो इन दिनों अस्त चल रहे हैं उसको ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है। मंगल काफ़ी लंबे समय तक अभी अस्त चल रहे हैं, कभी जनवरी के मध्य भाग तक अस्त चलेंगे और अभी सूर्य के परिवर्तन की तरफ होने के कारण से भी मंगल भी आगे चले जाएंगे, फिर सूर्य के साथ अस्त स्थिति में लगातार चलते रहेंगे। तो ऐसे में भौमवती अमावस्या जो योग बन रही है, इसके लिए बड़ा सुंदर कार्य कीजिएगा। कोशिश ये करें ग्रहों के निमित्त ठीक करने के लिए गरीबों को भोजन कराएं। जरूरतमंद छोटे बच्चों को विशेष तौर पर मीठा भोजन, गुड़युक्त भोजन कराने से विशेष तौर पर देखिएगा आपके मंगल को भी शक्ति प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लें, वो सुंदर रहेगा आपके लिए। 13 दिसंबर को ग्रहों गणना दिखाती है, बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और बुध भी वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर धनु राशि में बुध चल रहे हैं और धनु राशि में चंद्रमा आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर कन्या पूजन सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, माता जी का आशीर्वाद लेकर यदि काम करेंगे ना, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। दिन प्रशस्त है और जो भी कार्य करें माता जी के पैर छूकर फिर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए,
आशीर्वाद मिलेगा और सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको बनेंगे। उपाय भी आपको बताया, तो उसको करके देखिए, कल्याण होगा। और यदि माता जी के का शरीर पूरा हो चुका है, नहीं है आपके साथ, तो एक काम करें, कन्या भोजन, छोटी कन्याएं हैं उनको भोजन या कुछ हरी चीज़ें आप विशेष तौर पर वितरण करके उनका आशीर्वाद लेके प्रयास करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेके प्रयास कीजिए कार्य का आरंभ करना। ये सब प्रकार से कल्याण के योग बने। खीर का भोग लगाना भी अपने आप में बड़ा सुंदर उपाय है। इसको भगवान भगवती को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें, फिर देखिए आपका दिन अच्छा जाएगा, कल्याण करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 14 दिसंबर को बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और इस दिन चंद्र दर्शन के योग बन रहे हैं। तो सुंदर तरीके से आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बुध जो तो हल्के विशेष तौर पर वक्री हो गए हैं, ये थोड़े कष्ट के कारण बने हुए हैं। तो इसके निमित्त एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, वो कर लीजिए, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, अच्छा योग बनेगा। तो ऐसे में आपके निमित्त एक जो उपाय है उसको आप नोट कर लीजिए। गौशाला में जाकर गाय को पालक खिलाना, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और शाम को हो सके तो चंद्रमा दर्शन कर लीजिएगा और चंद्र दर्शन करके गौ पूजन कर लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा जो है विशेष तौर पर शाम को जब थोड़ी देर के लिए उदित होंगे, तो उसके बाद गौशाला में जाकर पालक भी खिला दीजिएगा। कई दिनों में, आने वाले दिनों में लाभ आपको स्वयं देखने को मिलेगा। 15 दिसंबर को शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये परिवर्तन आपके नए संपर्कों में इजाफा कर सकता है, नए लोगों से मिलने के योग बना सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सोशल बनने से बहुत सारे लोगों के काम भी आएंगे और वहाँ आप व्यस्त हो जाएंगे और अपने काम के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आने वाले 2-3 दिनों में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और ऐसे में इन 2-3 दिनों में विशेष तौर पर यदि आप विशेष तौर प्रसन्न, जितने प्रसन्न रहेंगे उतना सुंदर योग बना सकते हैं। शिव का ध्यान करना, शिव का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इन दिनों में खासतौर पे ओम नमः शिवाय का पाठ करें, शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर को सूर्य की संक्रांति है, सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और विशेष तौर पर शनिवार के दिन सूर्य का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो हो रहा है और साथ साथ बुध भी अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में बुध के अस्त होने से जो थोड़ी सी मैनेजिंग कैपेसिटी में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। देखिए, बुध पहले वक्री थे और अस्त हो गए और ये बुध का महत्वपूर्ण आपकी राशि में बड़ा स्थान है। ऐसे में ध्यान रखें, बुध आपके लाभ के भी स्वामी हैं और ये लाभ के स्वामी जो होने के कारण से बनते कार्यों में थोड़े विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। ऐसे में मूंग की दाल विशेष तौर पर दान करने का प्रयास करें, संक्रांति का पुण्य भी है। और मूंग की दाल का दान करना, छिलके वाली मूंग की दाल या साबुत मूंग का दान करना, ये दोनों श्रेष्ठ उपाय रहेंगे। इसको कर कर आप लाभ ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, सुबह 9:16 से भद्रा विद्यमान रहेगी 8 बजे तक। तो ऐसे में नए कार्यों को करना, नए कार्यों को हाथ में लेना ठीक नहीं रहेगा। चतुर्थी तिथि भी है, साथ में भद्रा का योग भी है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है। 17 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, रविवार का अवसर, पंचमी तिथि, और ये पंचमी तिथि बेहद खास है। श्री पंचमी से कहा जाता है। इस दिन भगवान राम का भी सीता जी के साथ, जनक नंदिनी विशेष तौर पर सीता जी के साथ, जानकी जी के साथ विवाह हुआ था और ये बहुत सुंदर योग है। ऐसे में कहा जाता है महालक्ष्मी का भी जब सागर मंथन से उनकी उत्पत्ति हुई थी, तो ऐसे में उनका विशेष तौर पर पूजन करना भी बड़ा अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमने विवेकानंद योग आश्रम में दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। सुबह रविवार वाले यज्ञ में महालक्ष्मी जी का यज्ञ रखा गया है, जिसमें श्री सूक्त के, ऋग्वेद में आए श्री सूक्तों के 16 मंत्रों का विशेष यज्ञ भी किया जाएगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो कुंभ में परिवर्तन रहेगा चंद्रमा का, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ऐसे में यदि आप भगवती का पूजन भी करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और स्वास्थ्य के ध्यान रखने के निमित्त इस दिन विशेष तौर पर सूर्य को अर्घ दें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। सूर्य का दर्शन करें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का उदित होते सूर्य का ध्यान करना, उनके तेज को ग्रहण करना आपके अंदर विटामिन डी को भी बढ़ाएगा और ऊर्जा शक्ति का भी संचार करेगा। 18 दिसंबर की बात करें तो ग्रहों गणना को देखते हुए वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्कंद षष्ठी भी है, इस दिन सोमवार का अवसर है और साथ साथ चंपा षष्ठी भी है। ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल दिखाई देता है और मन को एकाग्र करने के लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बस ये ध्यान रखना है आपको कि स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए ऐसे में विशेष तौर पे अन्न का दान, चावल का दान करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा और कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, आपके लिए अच्छा है। कब्ज इत्यादि की समस्या थोड़ी परेशान करती दिखाई दे रही है, पेट संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे में सात्विक भोजन करें, सबसे श्रेष्ठ आहार। पानी का ग्रहण ज़्यादा करें, क्योंकि सर्दी के दिन आरंभ हो गए हैं, लोग पानी पीते ही नहीं है और फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दिक्कत हो सकती हैं। और ये ग्रहों का योगायोग, चंद्रमा और जो शनि का एक साथ योग बन रहा है,
इसमें पानी की शक्ति थोड़ी बढ़ाने का प्रयास कीजिए, देखिए लाभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 19 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मंगलवार का अवसर है और साथ साथ सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। मित्र सप्तमी के दिन ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा। सुबह बनिस्पत थोड़ी भारी दिखाई देती है, शाम के समय कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनेंगे, शुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत बन सकते हैं। साथ साथ इस दिन ग्रहों का योगायोग के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, सुबह सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, नया कार्य आरंभ करने के दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन समय नोट कर लीजिए, 7:12 से लेकर सुबह ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो है करीब करीब 1:06 तक रहेगा। लेकिन 1:06 के बाद से लेकर रात्रि में 12 बजे तक भद्रा विद्यमान हो जाएगी। तो 1:06 के बाद भद्रा विद्यमान होते ही नए कार्यों से को आरंभ करने से, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से बचना चाहिए। मित्र सप्तमी है इस दिन, तो भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनको अर्घ्य देकर दिन का आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा और नई शक्ति का संचार करने के योग बनेंगे। तो ये सब उपाय कर लीजिए, कल्याण होगा। 20 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, इस दिन दुर्गा अष्टमी है और आपके कार्यों को विशेष तौर पर पॉजिटिव फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, जो शादीशुदा लोग हैं, और विशेष तौर पे जितने पॉजिटिव सोचोगे उतना बढ़िया लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। जितना नेगेटिव सोचोगे ना, तो ऐसे में क्या इच्छाधारी योग बन के आपकी राशि में तैयार हो गया अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए। जो ये आरंभ हो गया है काल, इस पर समझते हुए कार्य करें विशेष तौर पे कि ये जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव साइन दे रहा है। नेगेटिव सोचने से हटना पड़ेगा। यदि नेगेटिव सोचते रहोगे ना तो नेगेटिव घटना शुरू हो जाएगा आपके साथ। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। जो सामने घटनाएं हैं उसमें भी परिवर्तन करने का योग बना सकते हो। नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल देने के लिए प्रयास करो, देखिए परिवर्तन का योग बनेंगे। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनमें लाल पुष्प अर्पित करें, हलवे का भोग लगाएं, आपके समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। ग्रहों का योगायोग क्या है, कैसा है, दिसंबर के मध्यकाल में आपने समझा, उपाय भी हमने आपको बताए। लेकिन इसके बाद भी ये तो आपकी राशि के अनुसार से है, आपकी जन्मपत्री में ग्रहों का खेल क्या चल रहा है, कैसे उनके परिवर्तन के योग बना सकते हैं, सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपकी राशि के अनुसार से तो बताते ही हैं, इसके अलावा भी यदि मन में जन्मपत्री के संबंध में कोई विषय है तो चिंता ना करें। व्हाट्सअप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, फ़ोन नंबर्स भी चल रहे हैं, इन पर कॉल कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आश्रम में हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।